वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 16 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे। चैप्टर की रीडिंग करने के बाद इस सबक का ख़ुलासा लिखना सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर का ख़ुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो सबक नंबर 16 का नाम है झूठ की पोल। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों आपको एक मॉरल एजुकेशन दी गई है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जो उन्होंने झूठ बोला है वो कभी लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता है। झूठ की जो पोल होती है, झूठ का जो राज होता है, वो हमेशा ही खुलकर रहता है। तो चैप्टर की रीडिंग करती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक बच्चा होता है जिसका नाम यासिर है, और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला, क्यूरियस होता है। अपनी माँ से तरीके तरीके के सवालात करता रहता है और बहुत शरारती भी होता है। तो ध्यान से सुनेंगे। यासिर एक ज़हीन लड़का था। वो शरीर यानी कि बहुत शरारती था। उसके जहन में हमेशा नए नए सवाल आते रहते थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता, कुकर में सीटी क्यों बजती है, हाथी की नाक इतनी लंबी क्यों होती है। वो अपनी माँ से हर वक्त इस तरह के सवाल पूछता रहता था। इसी तरह स्कूल में भी वो अपने टीचर्स को चैन से नहीं बैठने देता था। एक इतवार को वो सुबह सोकर उठा। इतवार वाले दिन थोड़ी देर इधर उधर कमरे में टहलता रहा यासिर। होमवर्क की कॉपियाँ उलट पलट कर देखी और माँ को ढूंढता हुआ बावर्ची खाने यानी कि किचन में जा पहुँचा। आगे है, माँ देखते ही बोली, यासिर बेटे जल्दी से ब्रश कर लो, मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ। मैं दलिया पका रही हूँ, नाश्ते के बाद होमवर्क कर लेना। यासिर बेसब्री से बोला, अम्मा पहले मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए कि झूठ की पोल किसे कहते हैं। माँ ने गर्दन घुमाकर प्यार से यासिर की तरफ देखा और कहा, तुमने ये मुहावरा कहाँ सुना? खैर, अच्छी तरह समझ लो, जो लोग झूठ बोलते हैं वो समझते हैं कि उनका झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कभी ना कभी सच्चाई सामने आकर ही रहती है, और सच्चाई के जाहिर होने को ही झूठ की पोल खुलना कहते हैं। आ गई बात समझ में? माँ ने कहा, जाओ अब बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह ब्रश कर लो। ये कहकर माँ फिर से अपने काम में लग गईं। यासिर वापस आया, ब्रश किया और कमरे में जाकर फिर से किताबें उलटने पलटने लगा। इतनी देर में माँ दलिए का प्याला लिए हुए कमरे में दाखिल हुई। यासिर को किताबों में महू यानी कि बिजी देखकर प्यार से बोली, आओ पहले नाश्ता कर लो, फिर होमवर्क करना, तब तक मैं कुछ और काम कर लूँ। वो मेज़ पर प्याला रखकर चली गई। यासिर को दलिया बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मूड ख़राब हो गया, लेकिन उसने माँ से कुछ नहीं कहा। अचानक उसे एक ख्याल आया। वो उठा और दलिए का प्याला उठाकर खिड़की से बाहर पलट दिया। खाली प्याला मेज़ पर रख दिया और माँ को आवाज़ दी कि मैंने नाश्ता कर लिया, यानी कि दलिए का प्याला बाहर फेंक दिया और माँ से उसने झूठ बोल दिया कि मैंने नाश्ता कर लिया और अब मैं होमवर्क कर रहा हूँ अपना। थोड़ी देर भी ना गुजरी थी कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। वो कीमती सूट पहने हुए था, कोट पैंट टाई और चमकते हुए काले जूते, लेकिन ऊपर से नीचे तक उसके कपड़े दलिए में सने हुए थे। वो बहुत गुस्से में था। माँ को देखते ही बोला, ये दलिया आपकी खिड़की से फेंका गया है। माँ फ़ौरन ही सारा माजरा, सारा मामला समझ गई। उन्होंने अजनबी से माफ़ी मांगी, उसे अंदर बुलाया और उसके कपड़े साफ़ करने में मदद की। बीच बीच में वो अजनबी से मुसलसल माफ़ी मांगती रहीं। यासिर दरवाजे में मुजरिम की तरह खड़ा था। माँ ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। जब अजनबी चला गया तो माँ ने यासिर को घूर कर देखा। उनकी आंखों में दुख था और शिकायत भी। माँ नाराज़ थी क्योंकि यासिर ने उनसे झूठ बोला था। यासिर का दिल भर आया। माँ के करीब जाकर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मा, आप ठीक कहती थी कि झूठ की पोल खुलकर ही रहती है। मैं समझ गया और बहुत अच्छी तरह समझ गया, यानी कि खूब समझ गया। माँ मुस्कुरा दी और बोली, आइंदा ख्याल रखना। तो बच्चों, समझ में आ गई कि झूठ की पोल हमेशा खुलकर रहती है। अब इस चैप्टर के हैं अल्फाज मायने, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ज़रूर आते हैं, तो ध्यान से सुनना।
ज़हीन कहते हैं होशियार को, शरीर कहते हैं नटखट या शरारती को, महू कहते हैं मसरूफ़ को, माजरा कहते हैं मामले को, अजनबी यानी कि अनजान आदमी, मुसलसल यानी कि लगातार, मुजरिम कहते हैं जुर्म करने वाला। अब बच्चों इस सबक का खुलासा है, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने के लिए ज़रूर आता है किसी भी चैप्टर का, तो ध्यान से सुनेंगे। यासिर एक ज़हीन लड़का होने के साथ साथ बहुत शरारती था। माँ उसकी शरारतों से बहुत परेशान थी। उसकी जहानत का ये आलम था कि उसकी जहन में नए नए ख़यालात उठते रहते थे। चिड़िया कैसे उड़ती है, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता, कुकर में सीटी क्यों बजती है, हाथी की नाक इतनी लंबी क्यों होती है। एक दिन वो बेचैन सा दिखाई दे रहा था और अपनी माँ को ढूंढता हुआ बावर्ची खाने में गया। माँ ने कहा, बेटा जल्दी हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए दलिया पका रही हूँ, नाश्ते से फारिग होकर अपना होमवर्क कर लेना। यासिर ने माँ से कहा, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। माँ, ये बताइए कि झूठ की पोल किसे कहते हैं। माँ ने उसे बताया कि जो लोग ये सोचकर झूठ बोलते हैं कि उनका झूठ कभी पकड़ा ना जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। एक दिन झूठ पकड़ा जाता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सच्चाई के जाहिर होने को ही झूठ की पोल कहते हैं। थोड़ी देर में माँ दलिया लेकर उसके कमरे में आई और बोली, आओ पहले नाश्ता कर लो, फिर अपना होमवर्क कर लेना, वरना दलिया ठंडा हो जाएगा। यासिर को दलिया पसंद नहीं था। उसने दलिया खाने की बजाय खिड़की से बाहर फेंक दिया और माँ से कह दिया कि मैंने दलिया खा लिया। आगे लिखोगे। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी कीमती सूट पहने गुस्से में दरवाजे पर खड़ा था। माँ उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसके कपड़े दलिये में सने हुए थे। अजनबी ने कहा, आप देख रही हैं मेरे कीमती कपड़ों का क्या हाल हुआ है। ये दलिया आपकी खिड़की से फेंका गया है। माँ ने अजनबी के कपड़े साफ़ करने में उसकी मदद की और माफ़ी भी मांगी। अजनबी के जाने के बाद माँ ने यासिर को गुस्से से देखा। यासिर की आंखें पुरनम हो गईं। माँ के करीब जाकर यासिर ने माफ़ी मांगी और कहा कि आप ठीक कहती थीं कि झूठ की पोल खुलकर ही रहती है। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई सामने आने पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के, गिफ्ट आइटम्स के ख़ास प्रोडक्ट्स खरीदने का शौक़ है, आला क्वालिटी के, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, नीड एबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, डबल टिप वाले पेन, तो ये जो बच्चों सभी चीज़ें हैं बहुत आला क्वालिटी की हैं और आप इन्हें बिना किसी कमीशन के ख़रीद सकते हो। अगर देखो ये चीज़ें आपको आम दुकानों पर मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इनके लिए आपसे बहुत कमीशन खाते हैं, तो आप बिना किसी कमीशन के घर बैठे इन सभी चीज़ों को मंगवा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए बेबी सेफ्टी बेल्ट, जैसे कि आप जब कभी बाहर जाते हो तो छोटे बच्चों के हाथों में इस बेल्ट को बांधा जाता है ताकि वो इधर इधर ना हो जाए। तो ये जो बेल्ट है बहुत आला क्वालिटी की है और आपको ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अब बच्चों इस चैप्टर के हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 1, यासिर ने माँ से क्या पूछा। यासिर ने माँ से पूछा कि झूठ की पोल किसे कहते हैं। अगला सवाल है, यासिर ने दलिये का क्या किया। तो जवाब होगा, यासिर ने दलिया खाने की बजाय खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगला सवाल है, अजनबी को किस बात पर गुस्सा था। किस बात पर गुस्सा था। तो अजनबी इस बात पर गुस्सा था कि खिड़की से दलिया फेंके जाने की वजह से उसके कीमती कपड़े ख़राब हो गए थे। अगला सवाल है, अजनबी ने कैसे कपड़े पहन रखे थे। तो जवाब होगा, अजनबी ने कीमती सूट, कोट पैंट, टाई और चमकते हुए काले जूते पहन रखे थे। अगला सवाल है, यासिर ने माँ से माफ़ी क्यों मांगी। अजनबी के जाने के बाद जब माँ ने यासिर को गुस्से से देखा तो यासिर ने अपनी गलती का एहसास करते हुए माँ से माफ़ी मांग ली।
अब बच्चों इस चैप्टर के एडिशनल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। सवाल नंबर 1, यासिर अपनी माँ को ढूंढता हुआ कहाँ पहुँचा? तो यासिर अपनी माँ को ढूंढता हुआ बावर्ची खाने में पहुँचा। यासिर की माँ ने उससे क्या कहा? यासिर की माँ ने यासिर से कहा, बेटे जल्दी से ब्रश कर लो, मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, मैं दलिया पका रही हूँ, नाश्ता करने के बाद होमवर्क कर लेना। अगला सवाल है, यासिर ने माँ से क्या सवाल किया? तो यासिर ने माँ से सवाल किया कि झूठ की पोल किसे कहते हैं। अगला सवाल है, माँ ने उसके सवाल का क्या जवाब दिया? माँ ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग झूठ बोलते हैं और समझते हैं कि उनका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी ना कभी सच्चाई सामने आकर ही रहती है। सच्चाई जाहिर होने को ही झूठ की पोल कहते हैं। अब है इस चैप्टर के फिलअप्स, खाली जगह। किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई, वो मेज़ पर प्याला रखकर चली गई। माँ को ढूंढता हुआ बावर्ची खाने में जा पहुँचा। उसके कपड़े दलिए में सने हुए थे। माँ फ़ौरन सारा माजरा समझ गई। मुज़क्कर मुअन्निस है तो हाथी, प्याला। देखो, हाथी एक बड़ा जानवर है, प्याला बहुत बड़ा है, बेटा उसका बेटा उसे बहुत प्यारा है। तो सब में काफ अलिफ का आया है सेंटेंस में। तो जिन सेंटेंसेस में अलिफ की आवाज़ आएगी का की, वो मुज़क्कर की कैटेगरी में लिखे जाएंगे, और जिनमें ई की आवाज़ आएगी वो मुअन्नस की। जैसे कि चिड़िया बहुत प्यारी है, ये घंटी बहुत छोटी है। तो प्यारी और छोटी में ई की आवाज़ आई सेंटेंस में, इसका मतलब ये मुअन्नस है। अब है अमली काम। अमली काम के अंदर है कि इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो जो मैंने सबक का खुलासा लिखा है वही इसके अमली काम का आंसर है।